हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सर्ड एंड इंडिसेस के बारे में, जिसे हम एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। अदर वीडियोस के लिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए प्रिपरेशन रूट्स। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमने लेक्चर कब अपलोड किया है। डे बाय डे हम लेक्चर डाल रहे हैं रीजनिंग, मैथ्स, जीके के एंड इंग्लिश के भी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ग्रामर सेक्शन। तो और प्रैक्टिस के लिए ज़रूर हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर रखा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इंडिसेस के बारे में एंड सर्ट्स के बारे में। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या क्या है, पहले हम बेसिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे उन्हें टैकल किया जाता है क्वेश्चंस को, उस तरीके से फास्टली एंड स्लोली, कंसेप्चुअल एंड ट्रिक मेथड से। आइए देखते हैं। फर्स्टली मेरे पास क्या है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इनका कहने का मतलब है, अगर मेरा बेस सेम है लाइक अगर ये मेरे सेम है, तो यहाँ पे जो इनकी पावर्स होगी, जो भी ये पावर्स होंगी, इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, 2 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पे ये 2 सेम है, तो मैं क्या करूँगा, जो इनकी पावर है इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5। आइए देखते हैं कैसे। अब आप देखिए, 2 टू द पावर मेरा 3 कितना होता है 8, एंड 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, एंड 2 टू द पावर मेरा 5 होता है 32। तो 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाता है मेरा 32। ये मेरा टेबल था। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 32 इंटू 32, ये LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। डेट मीन ये मेरी आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा करेक्ट फॉर्मूला है कि अगर मेरा बेस सेम है तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली ये था मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर मेरे डिवीजन है और बेस सेम है, तो उस केस में मेरा जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे? देखिए, 5 टू द पावर 7 एंड 5 टू द पावर 2 बेस सेम है, तो पावर्स को क्या कर दूंगा मैं, माइनस 5 टू द पावर 5। आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, a टू द पावर m ब्रैकेट a टू द पावर n। अगर ये केस होता है तो उस केस में क्या होता है, मेरे जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उस केस में मेरे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 3 का होल पावर जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 6। आप वैल्यू कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पहले 3 रूल हैं इंडिसेस के। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए टू द ए एंड बी मल्टीप्लाई में है टू द पावर n, तो हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, a टू द पावर n एंड b टू द पावर n से। लाइक 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर होल जो है वो 2 है, तो मैं इन्हें इंडिविजुअली लिख सकता हूँ। 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2। हम इन्हें मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मेरे पास 3 इंटू 7 कितना होता है 21, उसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 441। ओके, अब मैं राइट हैंड साइड देखूंगा। राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, 3 टू द पावर 2 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम 7 का स्क्वायर 49 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 441। देखा आपने, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, डेट मीन्स ये मेरा वेरीफाइड आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है, जब डिवीजन में होगा और पावर n होगा तो मैं इन्हें इंडिविजुअली ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से। एक मेन चीज इसमें क्या है कि जब भी आपको किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 0 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 काउंट होगी। वैल्यू की पावर जो है जब वो 0 हो जाएगी तो उसे हम 1 काउंट करते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं। लॉ वो हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ इंडिसेस। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स। लॉ ऑफ सर्ट्स में क्या कहता है, अगर किसी का जो रूट है वो n तक है,
n रूट है तो मैं उसे इस तरीके से फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? अगर रूट 3 है और वो 6 वैल्यू तक का मेरा रूट है तो मैं उसे 3 टू द पावर 1/6 भी लिख सकता हूँ। जैसे हमें पता है स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अगर मैं लिखता हूँ, स्क्वायर रूट मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ लाइक 3, उसे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 3 टू द पावर 1/2। सिमिलरली किसी भी वैल्यू का रूट होगा, किसी भी लेवल तक का जो भी रूट होगा, मैं उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या है, ब्रेक। अगर मेरे दो मल्टीपल हैं मैं उन्हें इंडिविजुअली ब्रेक कर सकता हूँ। लाइक अगर 10 का जो है वो 5 लेवल तक का मेरा रूट है तो मैं इसे 2 और 5 में ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि 5 का ये जो अंदर मल्टीप्लाई होता है हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर इसके बाद इसे इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं। ये तो था मल्टीप्लाई वाला। अब डिवाइड वाला, अगर डिवाइड में ऐसे हो तो मैं डिवाइड में इंडिविजुअली लिख सकता हूँ। एक चीज मेन सबसे चीज क्या है, कई बार क्या होता है डायरेक्टली हम विजिबल नहीं कर पाते हैं, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग a टू द पावर 1/n। और जैसे मैंने आपको इंडिसेस में बताया था, दो ब्रैकेट में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसका वैल्यू आएगा मेरा सिंपल a। सिमिलरली अगर मेरा किसी का n लेवल तक का रूट है और उसका होल जो है वो m तक का रूट है, मैं उसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख सकता हूँ लाइक दिस। अगर मेरा a टू द पावर अंडर रूट जो है वो n लेवल का और उसका जो वैल्यू है उसे मैंने m लेवल तक का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, m को मैं अंदर लेके आ सकता हूँ और इसे होल फिर n कर सकता हूँ। कैसे? अब आप देखिए, जैसे ये है मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वैल्यू दोनों केस में सेम ही आएगी। तो ये मेरे लॉ ऑफ सर्ड्स थे। आइए इनसे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखते हैं। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स का मेन रोल यहाँ पे ये रहेगा कि आप उन लॉज को इनसे कोरिलेट कर पाएंगे। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, अब आप देखिए 256 होता है मेरा 16 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 16 स्क्वायर .16 मल्टीप्लाई 16, ये लिख सकता हूँ। और जब मेरा ये ब्रैकेट में होता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 टू द पावर 0.32 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0.18, ये लिख सकता हूँ। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16.32 प्लस 0.18, इसे मैं लिख सकता हूँ 16 टू द पावर 0.50। इसे लिख सकते हैं हम क्या, हम इसे लिख सकते हैं 16 की पावर 50 डिवाइड बाय 100, जो आ जाएगा हाफ। हाफ आ गया आपका यहाँ पे। अब 16 मुझे पता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, और ये मेरा हाफ हो जाएगा। अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मेरा ब्रैकेट में था यहाँ पे, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा है सिमिलरली यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 टू द पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब आप देखिए मैंने इसमें लॉज कौन कौन से लगाए हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैंने लगाया है ये वाला लॉ, मैंने मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे, स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई हो गया, बेस सेम हुआ, उसके बाद मैंने ये वाला लॉ लगाया आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये ऐड हो गया फिर मैंने ब्रेक करा है। अब ये देखिए ये मेरे ब्रैकेट में था, फिर मैंने अगेन मल्टीप्लाई वाला लगाया, उसके बाद मेरा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम फास्ट चलते हैं। 1024, जब 1024 को मैं ब्रेक करूंगा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो ये मेरा देता है 2 टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा। जब मेरा ब्रैकेट में होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2, तो ये मेरे को क्या देगा 2 टू द पावर -8। तो जब ये माइनस है तो ये माइनस मेरा डिवाइड में चला जाएगा। कैसे? ये फॉर्म मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये माइनस जाता है, सिमिलरली ये मेरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया और ये नीचे आ गया, तो 2 टू द पावर 8 कितना होता है मेरा 256, तो 1/256 मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे, कैसे कैसे देखते रहिए। अब आप यहाँ देखिए
मैं पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ। इसे मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ, क्योंकि 2⁻³ मेरा 8 होता है, प्लस 3⁻3 1/3, ये मेरा इनर ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 × 1/3 क्या हो जाएगा, 2, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 3, तो ये 5 आ गया। इनर वाले ब्रैकेट की वैल्यू मेरी 5 आई है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5⁻³ का होल ब्रैकेट जो है वो हो जाएगा 1/4। अब आप यहाँ सेम बेस है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पावर आपकी हो जाएंगे ऐड 5/4 दिस वैल्यू। अब ये अगेन ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 5। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल सारे सिंपल होंगे, बस मेन चीज है कि आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, कैसे आप उन्हें टैकल करेंगे, उस चीज की वैल्यूज का पता होना चाहिए। ये मेरा मिक्स है, इंडिसेस और सर्ड के दोनों के आपको फॉर्मूलाज लगेंगे, कैसे देखते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, √3 है, यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो डेट मीन्स ये मेरा स्क्वायर रूट है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड 9 मेरा क्या होता है, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मुझे n का वैल्यू निकालना है, और इसे लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई √3 है, तो ये हो जाएगा 3⁻1/2। अब आप देखिए मैंने सारा 3 में कन्वर्ट कर दिया है, इसे लिख सकते हैं 3⁵/2 मल्टीप्लाई हो गया इंटू 3⁴, 3n प्लस 1, इसका 1 है, प्लस 1/2। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3⁵/2 प्लस 4, बेस सेम हो तो ऐड हो जाता है, और ये 3n प्लस 1 प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, जब ये इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, 5/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस 1/2, ये मेरा इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा मेरा 2n प्लस 2 प्लस 1। अब हमने एलसीएम ले लिया है, ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 3, तो 2n का वैल्यू हो जाएगा 10, नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो n का वैल्यू आएगा मेरा 5, तो मेरा करेक्ट आंसर है डी। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6⁻2/3 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू है मेरा, डिवाइड बाय 3, ये। अब आप देखिए यहाँ पे 6⁻2/3 है, यहाँ मेरा 6 की पावर 7 का होल क्यूब रूट, 6⁻6 का होल क्यूब रूट। अब हम क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट ओपन करेंगे, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/3, फास्ट कैलकुलेशन पे आ रहे हैं हम, 6/3, आपने देखा। अब सेम बेस है, पहले हम ऊपर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 7/3, नीचे रखेंगे 6⁻6/3। अब हमारा ऊपर हो गया है 6⁻9/3 और नीचे हो गया 6⁻6/3। बेस सेम होते हैं तो अब डिवाइड में है तो हम क्या लिखेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। अब ये मेरा माइनस हो गया है, तो ये आ जाएगा 6⁻3/3, कैंसिल आउट हो गए, मेरा जो वैल्यू आया वो आया 6, डेट मीन्स 6 इज माई करेक्ट आंसर। तो ये हमारा पहला लेक्चर था सर्ड एंड इंडिसेस पे, जिसे हम एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले प्रिपरेशन रूट्स, और अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले प्रिपरेशन रूट। प्रैक्टिस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है। शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से वीडियो फ़ायदा ये मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, कंटेंट का वैल्यू पता चलेगा और हम फ्रिक्वेंटली अपना वीडियो अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।